हेलो स्टूडेंट, दिस इज नितेश सर। आज आप सीखोगे कि ट्रायल बैलेंस में आने वाली चीज़ों की पोस्टिंग आप किस तरह शॉर्टकट तरीके से कर पाओगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए सीखने के लिए। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कि ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग आप किस तरीके से कर पाओगे। तो देखिए, ट्रायल बैलेंस मीन्स होता है फाइनल अकाउंट में आपको जो आता है सम का बॉक्स। ओके, और ट्रायल बैलेंस की दो साइड होती है, एक होती है डेबिट साइड और एक होती है क्रेडिट साइड, जिसे हम डेबिट बैलेंस भी कह सकते हैं और क्रेडिट बैलेंस भी कह सकते हैं। तो याद रखिए, डेबिट में आने वाली चीज़ें ये कहाँ कहाँ आती हैं, अगर आपने ये ध्यान में रखा तो आपकी पोस्टिंग फास्ट होगी। ओके, तो देखिए डेबिट में आने वाली चीज़ें कहाँ कहाँ आएंगी। सो डेबिट बैलेंस की चीज़ें आती है ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। सपोज अगर आपको डेबिट बैलेंस में आ गया वेजेस, तो वेजेस कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। और आपको आ गया रेंट, तो रेंट कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। ओके, तो जो भी एक्सपेंसेस होंगे डेबिट साइड में, तो उसकी पोस्टिंग होगी ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड या फिर बैलेंस शीट असेट साइड। तो सपोज डेबिट साइड में अगर आपको दिया होगा मशीनरी या फर्नीचर, तो उसकी पोस्टिंग कहाँ जाएगी, असेट्स में। ओके, फिर से देखते हैं, सपोज वेजेस आएंगे तो आएगी पोस्टिंग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। सैलरी आएगा तो पोस्टिंग आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। और अगर सपोज फर्नीचर आ गया तो पोस्टिंग आएगी असेट्स साइड। ओके, बात करते हैं क्रेडिट साइड की, क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट में आने वाली चीज़ें कहाँ कहाँ आएंगी, तो क्रेडिट में चीज़ें आने वाली चीज़ें आएंगी ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो सपोज आ गया सेल्स, तो सेल्स कहाँ जाता है, सेल्स आपके लिए डायरेक्ट इनकम है और डायरेक्ट इनकम हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। आफ्टर दैट और एक देखते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड, क्योंकि आपके लिए वो है इनडायरेक्ट इनकम। फिर बात करते हैं लायबिलिटी की। तो सपोज क्रेडिट साइड में आपको दिया होगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो आपके लिए क्या है, लायबिलिटी। और देखते हैं बिल्स पेबल लायबिलिटी, बैंक और ड्राफ्ट लायबिलिटी। ओके, तो ऐसा आपको पोस्टिंग करनी है और आपने पोस्टिंग की तो आपका कैलकुलेशन भी आप फास्टली कर पाओगे। ओके, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्टेप फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। बहुत स्टूडेंट्स को फाइल अकाउंट होता क्या है समझ गया, उसके बाद करना क्या है, एडजस्टमेंट वो भी आते हैं, बैड डेट का फॉर्मूला आता है, ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग आती है। पर सम स्टार्ट करें तो क्या करें, मतलब सबसे पहले क्या करें, उसके बाद क्या करें, उसके बाद नेक्स्ट, तो सब कैलकुलेशन या जो भी आपको करना है, कन्फ्यूजन आप भूल जाइए। देखते हैं ये स्लाइड। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले प्रिपेयर ना नेसेसरी अकाउंट इंक्लूडिंग वर्किंग नोट। तो सबसे पहले आपको टेबल ड्रॉ करने हैं प्रॉपर तरीके से और आपको वर्किंग नोट करना है। फिर गिव सम मार्क्स ऑन ट्रायल बैलेंस आइटम फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल एडजस्टमेंट। तो देखिए, बॉक्स ड्रॉ करने के बाद आपको एडजस्टमेंट रीड करने हैं जो सम्स के नीचे होते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, प्रीपेड रेंट, डेप्रिसिएशन। तो सपोज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, तो आपको ऊपर जाना है और आपको ढूंढना है कि मशीनरी किधर है, उसको आपको टिक करना है। उसी के साथ ट्रायल बैलेंस में भी बहुत सारे हिडन एडजस्टमेंट होते हैं। हिडन एडजस्टमेंट मीन्स जो ब्रैकेट में छुपे होते हैं, जैसे सैलरी क्या ब्रैकेट में 10 मंथ के लिए दिया होगा, तो वो भी आपके लिए क्या है, एडजस्टमेंट। मतलब एडजस्टमेंट मीन्स क्या होता है, उस अमाउंट में कुछ ना कुछ ऐड होगा या कुछ ना कुछ लेस होगा, तो आपको टिक करना है। नंबर 3 देखते हैं, गो थ्रू ट्रायल बैलेंस एंड डू द प्रॉपर पोस्टिंग। टिक करने के बाद जैसे हमने पिछले साइड में देखा, आपको करनी है पोस्टिंग। और आपकी पोस्टिंग क्या होगी, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट और बैलेंस शीट में आपको पोस्टिंग करनी है। और ये पोस्टिंग एटलीस्ट आपको 5 से 6 मिनट में करनी है, तभी आपका सम कंप्लीट होगा। बढ़ते हैं आगे। गो थ्रू एडजस्टमेंट एंड गिव 2 और 3 अकाउंटिंग इफेक्ट। उसके बाद आपने पोस्टिंग कर ली, फिर आपको एडजस्टमेंट के इफेक्ट देने, और कोई भी एडजस्टमेंट हो उसको मिनिमम इफेक्ट होते हैं एटलीस्ट 2 और मैक्सिमम इफेक्ट होते हैं एटलीस्ट 3। तो ऐसा कौन सा एडजस्टमेंट है जिसको इफेक्ट होते हैं 3? मैंने ऑलरेडी आपको मेरे पिछले वीडियो में बता दिया था। जैसे इंश्योर गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, जैसे कुछ अपने गुड्स थे उसका इंश्योरेंस निकाला था, वही एक एडजस्टमेंट है जिसके इफेक्ट कितने आएंगे, 3। उसके बाद अपने एडजस्टमेंट के इफेक्ट कर लिए। अब बहुत स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक करते हैं, आपको करना है पड़ेगा कैलकुलेशन। तो सबसे पहले आप कौन सा डब्बा बंद करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट। तो नंबर 5 देखते हैं,
फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस और नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, ट्रांसफर इट प्रॉपरली टू द नेक्स्ट अमाउंट। सपोज ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आया तो आप कहाँ ट्रांसफर करते हो? प्रॉफिट एंड लॉस में। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आया तो आप उसके नीचे एक डब्बा बनता है पार्टनर्स लोगों का, आप वहाँ ट्रांसफर करोगे। नंबर 6 देखते हैं, फाइंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। तो आपको कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट क्लोज करना है और उसके बाद जो भी अमाउंट कैरी डाउन वाला होगा आपको ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट में। और सबसे लास्ट, टैली द बैलेंस शीट। अगर आपका ये हो गया इट मीन्स फाइनल अकाउंट आपको आता है। तो बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं कि फाइनल अकाउंट करते समय एटलीस्ट हमें कितने टाइम में सम करना चाहिए। तो एज पर माय ओपिनियन आपको पोस्टिंग करनी है 5 से 6 मिनट में। मतलब जितने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे उतने ज़्यादा आपका सम फास्ट जाएगा, आपका हाथ फटाफट भागेगा। तो याद रखिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए और आपको मैक्स टू मैक्स 30 to 35 मिनट्स लेने हैं फाइनल अकाउंट करते समय। ओके, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये था हमारा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का लास्ट वीडियो। और भी कुछ वीडियो होंगे ट्रिक्स से रिलेटेड, हम ज़रूर अपलोड करेंगे। फिलहाल के लिए बाय।